कैलाश पर्वत एक ऐसा चमत्कारी एवं दैवीय पर्वत है जिससे एक नहीं बल्कि कई धर्मों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इसके साथ ही साथ ये पर्वत विश्व भर में दुनिया के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पर्वत है जो न केवल धार्मिक रहस्य बल्कि वैज्ञानिक रहस्य से भी भरा हुआ है। इसलिए इस पर्वत का न केवल धार्मिक रूप से बेहद महत्व है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी इस पर्वत को महत्वपूर्ण पर्वत बताया गया है। देखा जाए तो भौगोलिक रूप से कैलाश पर्वत कश्मीर से भूटान तक फैला हुआ है। इस पर्वत के एक ओर जहां भारत और भूटान देश हैं, वहीं पीछे की ओर तिब्बत देश स्थित है। इस पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियों का भी उद्गम होता है, जो भौगोलिक रूप से इस पर्वत को 4 मुख्य दिशाओं में बांटती हुई बहती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत को एक चमत्कारी और रहस्यमयी पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत अपने साथ कई तरह के ऐसे रहस्यों को लिए खड़ा है जिससे आप और हम लोग अनजान हैं। कैलाश पर्वत आज तक अजय पर्वत बना हुआ है, अर्थात वो पर्वत जिसके ऊपर शिखर तक कोई नहीं पहुंच सका जो इसे विजय कर पाता। ऐसे ही रहस्य और चमत्कारों से भरे इस कैलाश पर्वत के बारे में आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इसी चमत्कारी पर्वत से जुड़े उन रहस्य के बारे में भी बताएंगे जिसे जानने के बाद अमेरिका की नासा जैसी एजेंसी ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की जिसमें लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर उसका अपना एक जीता जागता शहर मौजूद है। जी हाँ, कई लोग तो इसकी तुलना एक पिरामिड से भी करते हैं जो अंदर से खोखला है और किसी आधुनिक सभ्यता का निवास स्थान भी है, जो इसके मौसम और जलवायु को अंदर रहकर उपकरणों से नियंत्रित करती है। अगर बात करें दूसरे रहस्य की, तो कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी रीजन एरिया कहा गया है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है, जहां पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक होती प्रतीत होती है, जिस वजह से उस स्थान पर एक अलग ही शक्ति का वास प्रतीत होता है। अब अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस चोटी पर चुंबकीय बल एवं क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह कैलाश पर्वत के नॉर्थ पोल की दूरी और साउथ पोल की दूरी को नापें तो हम देखते हैं कि साउथ पोल की दूरी नॉर्थ पोल की दूरी की पूरी 2 गुनी बैठती है। जहां एक ओर साउथ पोल की लंबाई 13,332 किलोमीटर है, वहीं नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है। दोस्तों, है ना चौंकाने वाली बात? भला इतना सटीक मापन किसी भी प्राकृतिक रूप से बने पर्वत में कैसे संभव है? अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के अगले रहस्य के बारे में, जो है हिममानव, जिन्हें हम येती भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने वाले कई पर्वतारोहियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर उन लोगों के द्वारा अचानक ही हिममानव को देखा जाता है। वहीं विज्ञान इसे प्राचीन काल के आदि मानवों के रूप में देखता है, जो इस तरह के पहाड़ों पर आज भी पाए जाते हैं, जहां मानव जाति की आवाजाही कम या बिल्कुल नहीं होती है। अब बात करते हैं वहां से बहने वाली प्रमुख नदियों की। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत 4 प्रमुख नदियों के उद्गम का स्थान है। इन नदियों में सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और घाघरा शामिल हैं, जो 4 जानवरों के मुख्य रूपी स्रोत से बाहर की ओर बहती हैं और पर्वत के क्षेत्र को 4 अलग अलग दिशाओं में भी बांट देती हैं। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 4 दिशाओं में एक ओर क्रिस्टल, दूसरी ओर मणि, तीसरी ओर स्वर्ण तथा चौथी ओर नीलम की सतहों से बना हुआ है। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो ऊपर जाकर वैज्ञानिक खोजों के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले रहस्य की, जिसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले माउंटेनियर ने स्वयं बताया है। उन पर्वतारोहियों द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने के बाद समय बेहद तेजी से चलने लगता है, या कहें तो घड़ी की सुइयां बहुत ही स्पीड से घूमने लगती हैं। साथ ही साथ हमारे नाखून और बाल भी तेज गति से बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की गति सामान्य दिनों में बढ़ने की गति से काफी अधिक होती है। कैलाश पर्वत के इतिहास के बारे में अगर पढ़ें तो ऐसा सुनने में आया है कि एक साइबेरियन माउंटेनियर ग्रुप द्वारा जब कैलाश पर्वत की चढ़ाई करी गई तो एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी
और वो वहां खुद को बूढ़ा भी महसूस करने लगे, जिस कारण उन्हें अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर ही नीचे की ओर लौटना पड़ा। उससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि उन माउंटेनियर्स के ग्रुप के सभी लोग लगभग 1 साल के अंदर अंदर बुढ़ापे के कारण मर गए थे। हालांकि वैज्ञानिक उस समय इस केस के बारे में कुछ नहीं समझ पाए थे। दोस्तों, ऐसे ही किस्से कैलाश पर्वत को और रहस्यमय बनाते हैं, जिनमें एक और किस्सा हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसके साक्षी आप और हम जैसे कई लोग बनते हैं। वो है मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील से जुड़े अद्भुत रहस्य। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मानसरोवर झील की। ये झील कैलाश पर्वत के पास ही स्थित झील है, जिसका भारत के पौराणिक इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। इसे एक पवित्र झील समझा जाता है, क्योंकि इस झील को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है, जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा द्वारा किया गया था। इसे हम शीर झील के नाम से भी जानते हैं। लोगों में मान्यता है कि यदि इस झील का पानी पी लेते हैं तो हमें सीधे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 से 4 बजे के बीच में सभी देवों द्वारा इस झील में स्नान किया जाता है और इसके उपरांत यह सभी देवता कैलाश पर्वत की चोटी पर स्थित शिव के निवास स्थान पर भगवान शिव के दर्शन हेतु जाते हैं। कई लोगों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील के ऊपर आकाश में अलग तरह की रोशनी देखने की बात कही गई है। कहा जाता है यह वही समय होता है जब देव आत्माएं झील से स्नान उपरांत भगवान शिव के दर्शन हेतु जा रही होती हैं। साथ ही साथ इस झील के आसपास जाने पर आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शिव का डमरू ध्वनि कर रहा है। इसी झील की दूसरी ओर एक और झील बनी है, जिसका नाम राक्षस ताल झील है। मानसरोवर झील जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा से युक्त मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल झील नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है, जिस कारण इसका पानी सदैव अस्थिर अवस्था में रहता है। शांत मौसम एवं जलवायु में भी राक्षस ताल झील के पानी में सदैव हलचल सी रहती है, जो लहरों का निर्माण भी करती है। साथ ही साथ झील का पानी पीने में बेहद खारा होता है। इस तरह देखा जाए तो यह झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत को अजय पर्वत क्यों कहा जाता है? चलिए हम बताते हैं। इसके साथ भी एक रहस्य और रोमांच जुड़ा है। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी इंसान इस पर्वत को नहीं लांघ पाया है। हालांकि कैलाश पर्वत की लंबाई 6638 मीटर है, जबकि इसके विपरीत माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8849 मीटर है। हालांकि लंबाई में कैलाश पर्वत से ज्यादा ऊंचा होने के बावजूद कई पर्वतारोहियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा एवरेस्ट के शिखर को आसानी से प्राप्त कर लिया गया, पर कैलाश पर्वत जो एवरेस्ट से कम ऊंचाई का है, उसका शिखर आज तक कोई भी पर्वतारोही या रिसर्चर्स प्राप्त नहीं कर पाया है, अर्थात उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। उनके इस माउंटेन ट्रेवल के दौरान खराब मौसम के साथ साथ अचानक से आ जाने वाली कई परेशानियां और दिक्कतों के कारण उन्हें अपना सफर बीच में ही छोड़ना पड़ा है। और ये किसी एक या दो पर्वतारोहियों की कहानी नहीं है, बल्कि कैलाश पर्वत को विजय करने के लिए जाने वाले लगभग हर पर्वतारोही की कहानी है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव का निवास स्थान है, जिस कारण वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी आमजन उनके निवास स्थान तक पहुंचे। इसलिए वह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में या दैवीय शक्ति के द्वारा उन्हें रोकते हैं। तो दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है कि भगवान के निवास स्थान पर बिना किसी निमंत्रण के भला कोई कैसे जा सकता है। वहां जाने के लिए शुद्ध मन के साथ ही शुद्ध आत्मा एवं सात्विक प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि तिब्बत में एक मान्यता है कि 11वीं शताब्दी के समय में मिलारेपा नामक एक आध्यात्मिक संत द्वारा कैलाश पर्वत को कुछ क्षणों में चढ़ लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने संपूर्ण विश्व में काफी ख्याति प्राप्त की और वह बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक संत बन गए थे। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमें तिब्बत का बौद्ध इतिहास खंगालना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें जैन धर्म की, तो उनकी मान्यता है कि उनके पहले तीर्थक भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही निर्वाण प्राप्त किया था और इस पर्वत को जैन धर्म में अष्टापद के नाम से जाना जाता है। वहीं बौद्ध धर्म की मान्यता है कि यह पर्वत महात्मा बुद्ध का निवास स्थान भी है और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के डैम चौक रूप को इसी पर्वत से निर्वाण प्राप्त हुआ था।
तो दोस्तों, इस तरह हम देख सकते हैं कि इस पर्वत का धार्मिक महत्व कितना अधिक है और इन सभी धर्मों में इसे एक पवित्र स्थल माना गया है जहां पर भगवान का वास है। अब चलिए अपने रहस्य की गहराइयों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नासा की। अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा एक सर्वे के दौरान जो देखा गया, उसे देखकर न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के कई बड़े विकसित और विकासशील देशों ने कैलाश पर्वत को एक अद्भुत और मिस्टीरियस माउंटेन घोषित कर दिया। तो आखिर क्या थी यह घटना? दोस्तों, चीन द्वारा जब तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया गया, तब चीन ने कैलाश पर्वत को भी अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर चढ़ाई करी, पर तमाम कोशिशों के बाद भी वो ऊपर जाने में असफल रहे। जिसके बाद साल 2001 में उनके द्वारा इस पर्वत की चढ़ाई करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर कैलाश पर्वत पर आकर टिक गई, जहां पर चीन जैसे देश की सेना भी चढ़ाई नहीं कर सकी थी। इसी बीच वर्ष 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अपने हाईटेक कैमरा से कैलाश पर्वत के शिखर की सर्च करी गई। आखिर दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो कैलाश पर्वत के ऊपर न एरोप्लेन, न हेलीकॉप्टर और न ही किसी बाहरी इंसान की दखल चाहती है। हाईटेक कैमरों द्वारा जो तस्वीरें कैलाश पर्वत के शिखर से ली गई, उसे देखकर नासा के वैज्ञानिकों की आंखें अचंभे और हैरत से फटी रह गईं। उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि भगवान शिव कैलाश शिखर पर आसन मुद्रा में लीन बैठे हैं। यह तस्वीरें नासा द्वारा पूरी दुनिया के लिए सार्वजनिक की गईं। तो दोस्तों, आपको कैलाश पर्वत के रहस्य कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।